है समुद्र नगरी में जीपी रेटिंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू चल रही। मोर देन 9 वीडियोस आ चुके हैं और भी वीडियोस आना जारी रहेगा जीपी रेटिंग से रिलेटेड। फिलहाल चर्चा करने वाले हैं जॉब अवेलेबिलिटी रेटिंग्स के लिए क्या हाल समाचार है मार्केट में। बड़ा बुरा हाल है स्पेशली फ्रेशर्स का, चाहे वो जीपी रेटिंग से हो या कैरेट बैकग्राउंड से, सभी का बहुत बुरा हाल है। और रेटिंग्स का बुरा हाल तब से हुआ जब ओपन सीडीसी आ गया। ओपन सीडीसी आने के बाद क्या हुआ कि डिमांड जो है वो फ्रेशर्स की बहुत कम है बट सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो ये मेन रीज़न है क्योंकि जितना डिमांड चाहिए, जितनी की रिक्वायरमेंट है, उससे बहुत ही ज़्यादा फ्रेशर्स निकल रहे हैं स्पेशली हमारे इंडिया में। मैरीटाइम एकेडमीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। नौकरी टेड है क्योंकि इतनी ज़्यादा शिप्स की अवेलेबिलिटी नहीं है वर्ल्ड में कि हर एक को नौकरी दे पाना पॉसिबल है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एजेंट्स का भी डिमांड बहुत बढ़ रहा है। आपको जो पैसे दे दे के जो नौकरियां दी जाती है, और इस प्रोफेशन में ये बहुत नॉर्मल हो गया है। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि आप पैसे दे के नहीं लेना है नौकरी। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जहाँ पर लोग समझाते हैं आपको कि माय डियर, माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे सेलर्स, बिल्कुल पैसे नहीं देना है आपको और नौकरी बिना पैसे दिए ही आपको लेना है। तो मैं ऐसा आपको बता दूँ, बिल्कुल नहीं है इस फील्ड में। अगर आप पैसे पे नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं मिलती है। जो है मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा बता के कि नहीं ऐसा है वैसा है। जो है मैं रियल फैक्ट रख रहा हूँ आपके सामने, जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। मैं अभी मुंबई से हूँ, मुंबई से ही बिलोंग करता हूँ मैं। कौन मेरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ है बट बाकी स्टडीज़ लेटर ऑन एवरीथिंग मुंबई में मैंने किया है। तो मुंबई में सीफेयर्स का हाल, और मैं मुंबई का लोकल हूँ तो मुझे सीफेयर्स का हाल बहुत ज़्यादा ही पता है। मैं तो ट्रेन में कभी कभी ट्रैवलिंग लोकल में करते करते लोगों को पहचान लेता हूँ कि ये सीमन है और मैं उनसे ऐसे ही हाय हेलो बात हो जाती है मेरी। तो ये हाल है हमारे सेलर्स का, क्योंकि स्टडी करके डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में आ जाती है। सीडीसी, एसटीसीडब्ल्यू सारे कोर्सेस वो करके कंप्लीट करके फिर उनको लगता है अब नौकरी की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट से यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती है। डॉक्यूमेंट्स तो आजकल ओपन सीडीसी से भी आप बना सकते हैं। और नौकरी ढूंढने के लिए जो मेन काम है वो है पैसे। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसा भी प्रीफर करते हैं कि जीपी रेटिंग करने के बजाय वो ओपन सीडीसी लेते हैं। उससे क्या होता है, उनका जीपी रेटिंग करने का फीस बच जाता है और उस पैसे से वो प्लेसमेंट के लिए एजेंट को देके वो आगे चले जाते हैं। ऐसा हो रहा है। तो प्रेजेंट मार्केट जो है फ्रेशर्स के लिए बहुत ख़राब है। फ्रेशर जीपी रेटिंग की करके अगर आप इंजन में जाना चाहते हैं, डेक पे, दोनों जगह सेम हाल है, बहुत ही बुरा हाल है प्लेसमेंट का। और एकेडमीज़ मैं हमेशा से पहले वीडियो से समझाता हूँ कि थोड़े दिन वेट कीजिए, घर पर कोई बात नहीं है, लेकिन एकेडमी अच्छा चूज़ कीजिए जहाँ से प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, जहाँ से मिलता है प्लेसमेंट। कोशिश करें उन्हीं कॉलेजेस से पढ़ाई करें, मैरीटाइम कॉलेजेस से, जहाँ से प्लेसमेंट है। और हाँ, अगर आप पैसे देके अगर आगे परस्यू करना चाहते हैं अपना करियर तो कोई बात नहीं। अगर पैसे हैं घर पे अच्छे खासे तो कोई बात नहीं है, आप पैसे देके आगे बढ़ सकते। बात है उनके लिए जो जिनकी फैमिली बैकग्राउंड उतनी कैपेबल नहीं है इस पे करने के लिए इतना ज़्यादा सर्विस चार्ज। क्योंकि अब एक मैं लमसम अमाउंट बता देता हूँ, फ्रेशर्स को नॉर्मली 3.5 to 5 लाख पे करना ही पड़ता है। अगर आप कार्गो शिप्स वगैरह ढूंढ रहे हैं तो अलग अलग डिमांड्स हैं, 3 लाख, 3.5, 4 लाख ऐसे। और अगर टैंकर पे जाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा। जब मैं भी ऐसे प्लेसमेंट के लिए ढूंढता था तो मुझे भी बहुत सारे ऑफर ऐसे आते थे, तो फिर मैंने कार्गो शिप प्रीफर की। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नहीं था उस टाइम, तो जितने में हुआ वो हमने कंटिन्यू किया कार्गो वेसल्स पे आगे। और फिर इस तरीके से जर्नी हमने भी शुरू की थी। तो बहुत ही ग्राउंड लेवल से मैंने शुरुआत की हुई है, कोई बड़े मैरीटाइम एकेडमी या बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी से मैंने शुरुआत नहीं की, बहुत ही ग्राउंड लेवल से शुरुआत किया है मैंने। CST, बेलापुर और अंधेरी के बहुत सारे चक्कर काटे हैं मैंने। तो आपको रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जीपी रेटिंग और कैरेट्स का वही हाल रहता था उस टाइम भी और आज भी वही हाल है। तो कृपया मैं सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वहीं से पढ़ाई करें जहाँ से प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत अच्छा हो। मैं हर बार ये लाइन क्यों यूज़ करता हूँ कि पढ़ाई वहीं से करें जहाँ प्लेसमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो जाता है पढ़ाई करने के बाद। जब नौकरी नहीं मिलती है तो बहुत बुरा लगता है। ऑलरेडी माँ बाप के पैसे आपने बहुत सारे एकेडमीज़ में लगा चुके हैं, अब प्लेसमेंट के लिए भी आपको इतना सारा पैसा ढूंढना है तो बुरा लगता है। इसलिए ये नौबत ना आए उससे पहले ही एक्शन लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक जीपी रेटिंग से रिलेटेड आते रहेंगे। मैरीटाइम इंडस्ट्री की सारी चीज़ें आपके सामने मैं लेके आऊँगा, एक एक चीज़ें। कोई भी बहुत घिसा पिटा आंसर नहीं होगा जो नॉर्मली सभी जगह चलता है या फिर कहीं से बुक से लिखा। जो रियलिटी चल रही है मार्केट की मैं वही आपके सामने बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।